राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि माता पार्वती और महादेव पहुंच चुके होते हैं द्वारका, जिसे देख कर के राधा रानी बहुत खुश होती है और उनसे यज्ञ में शामिल होने के लिए वो कहती हैं। जिसके जवाब में पार्वती कहती नजर आती हैं कि इस यज्ञ की अंतिम आहुति तुम्हें और श्री कृष्ण को मिलकर के साथ में देनी चाहिए। ये सुनकर राधा खुश हो जाती हैं और सज्ज भी हो जाती हैं। जैसे ही राधा जा रही होती है कृष्ण को मिलने, तभी वहाँ पर उनकी सारी सखियाँ आ जाती हैं। उन्हें देखकर राधा अत्यंत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसी बीच सभी लोग कृष्ण को याद करते हैं, उनके बारे में पूछने लगते हैं। तो राधा कृष्ण को बुलाने लगती हैं। तभी रुक्मिणी आती है, उनसे कहती हैं कि तुम अपनी सहेलियों के साथ समय व्यतीत करो, मैं श्री कृष्ण को बुला कर लाती हूँ। और यहाँ पर रुक्मिणी चली जाती हैं कृष्ण को बुलाने। इधर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से असुर को दोबारा से जागृत करें जो श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन को रोक पाए और उन दोनों को अलग कर पाए, लेकिन उन्हें कोई भी असुर समझ नहीं आता। इधर दिखाया जाएगा कि जो शंखचूर्ण है उसकी रानी उसे सज्ज कर रही होती है और उसे सजा करके वो कह रही होती है आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और सभी लोग शंखचूड़ की तारीफ़ करते हैं। शंखचूड़ कहता है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री से ये बात सुननी है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। अपनी तारीफ़ मैं सबसे सुंदर स्त्री से सुनना चाहता हूँ। तभी वो जो महिला उनके साथ होती है वो उन्हें सजेशन देती है कि फिर तो आपको द्वारका जाना चाहिए। सुना है राधा बहुत खूबसूरत है, वही आपके रूप की प्रशंसा करेंगी तो आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। इधर कृष्ण से पूछ रहे होते हैं बलराम कि जो राधा चाहती है वो तुम भला उसे क्यों नहीं कर देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही खुद अपने प्रेम का बखान करूंगा तो ये कैसा लगेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी और रेवती भाभी के बारे में खुद ही संसार को बखान क्यों नहीं कर देते कि आप एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और कितना श्रेष्ठ है आपका प्रेम। इतने में ही यहाँ पर रेवती और रुक्मिणी आ जाती हैं श्री कृष्ण को बुलाने, जिसे देख कर के बलराम दाऊ चुप हो जाते हैं। और यहाँ पर दोनों कहती हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपका सब वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तभी बलराम दाऊ बात बदल देते हैं और कहते हैं कि मैं कब से यही कह रहा हूँ कि हमें चलना चाहिए, लेकिन ये है कि इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। तभी श्री कृष्ण सब की बात मान करके बाहर जाते हैं और इधर द्वारिका में दिखाया जाएगा कि शंखचूर्ण आ चुका होता है और वो सीधा जैसे ही द्वारिका में घुसता है उस स्त्री के साथ उसकी नज़र राधा रानी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मोहित हो जाता है। यहाँ पर महादेव और पार्वती बैठ जाते हैं यज्ञ में आहुति देने के लिए और सब श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ खड़ी होती हैं। तभी श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा के दौरान शंखचूर्ण की नज़र राधा पर पड़ जाती है और वो उन्हें उपहार स्वरूप कंगन भेंट करता है और अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। लेकिन राधा रानी कृष्ण की वजह से कृष्ण कंगन लेने से इनकार कर देती हैं और जैसे ही कृष्ण आते हैं सारी गोपियों उनकी तरफ दौड़ती हैं और राधा भी जाती हैं, जिसकी वजह से टक्कर लग जाती है और कंगन ज़मीन पर गिर जाते हैं। शंखचूर्ण को अपना ये अपमान लगता है और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। यहाँ पर देवी पार्वती और महादेव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शंखचूर्ण द्वारका में आ गया है और उन्हें भी कुछ अनहोनी का एहसास होता है। लेकिन सब बातों को छोड़ करके राधा रानी श्री कृष्ण को अंतिम आहु देने के लिए सज्ज करती हैं और एक दूसरे को वो माखन खिलाते हैं जो कि गोपियाँ लाई होती हैं। कृष्ण सबसे पहले राधा को खिलाते हैं और फिर उनका झूठा माखन खुद खाते हैं। उसके पश्चात यज्ञ देने के लिए दोनों एक दूसरे को फूलमाला भी पहनाते हैं और यज्ञ में बैठ कर के वो दोनों आहुति देखकर इस पूरे यज्ञ को कुशलता से पूर्ण करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ शंखचूर्ण क्रोध में द्वारिका से चला जाएगा उस स्त्री के कहने पर और मदिरा पी कर के वो काफ़ी ज़्यादा क्रोध करेगा कि उसका अपमान हुआ है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या शंखचूर्ण शुक्राचार्य के साथ मिलकर कोई नई बहुत तगड़ी प्लानिंग करता है या फिर कुछ और नया ट्विस्ट आने वाला है शो की कहानी में। लेकिन फिलहाल तो ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।